ये नो बॉल बिल्कुल नहीं बनता था, लेकिन एम्पायर ने विराट कोहली के प्रेशर में आके ये नो बॉल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो एम्पायर का बनता था। विराट कोहली को क्यों दे दिया भाई? नो डाउट ये मैच इंडिया चीटिंग करके जीती। नेरी स्ट्रॉसमस तो इंडिया का 12th मैन था भाई। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मतीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी दोस्तों, तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच का हो गया है इख्तिताम इंडिया की विन के साथ, और मैं हो गया हूँ थोड़ा सा लेट, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। जी तो दोस्तों, इस बात से कतई नजर जो ड्रामा इस मैच की आखिरी बॉल में हुआ और अंपायर्स ने कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए जिससे इंडियन टीम को जीतने में मदद मिली, और जो बॉल अंपायर्स ने नो बॉल करार दी थी, क्या वो वाकई नो बॉल थी भी या नहीं, और फ्री हिट के ऊपर अगर कोई बैटर क्लीन बोल्ड हो जाए तो क्या वो बॉल डेड बॉल होगी, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के लेटर हाफ में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Spectacular, magnificent, breathtaking King Kohli. What an innings he has played. और कोहली ने एक दफा फिर से ये साबित किया है कि he is truly a king with some reason. जी दोस्तों, ये है वो इनिंग्स जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, और यही एक अजीम प्लेयर की निशानी है कि वो टीम की तमाम तर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है, और ऐसा नहीं कि अपने 50-60 रन करके चलता बने और टीम को बीच मंझधार में छोड़ जाए, बल्कि टीम को करता है लीड फ्रॉम द फ्रंट और उसको उसकी मंजिल तक, उसके किनारे तक पहुंचा के ही दम लेता है। इस मकसद के लिए एक बैटर में 2 से 3 क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है, जिनमें से नंबर 1 पे है एक बैटर का टेक्निकली साउंड होना। आप एक पुअर टेक्निक के साथ हिट नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे आपकी टीम को रिक्वायर्ड रन्स हैं दरकार 12 रन पर ओवर के रेट से, और बॉल आपके बैट पर आ ही नहीं रही, और आप एक ओवर में 3-3 बॉल्स बीट कर रहे हैं, तो भाई पहले बॉल को अपने बैट पर तो लेकर आओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 2 पर है एक बैटर की पावर हिटिंग एबिलिटी। आप हर समय एक अच्छे टाइमर का टैग लेकर नहीं चल सकते। आप हमेशा अपनी क्लासिकल कवर ड्राइव्स पर रिलाई नहीं कर सकते। 2020 में अगर आपको चलना है तो पावर हिटिंग होना तो भाई मस्ट है आपके लिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे महान 2020 प्लेयर्स भी मौजूद हैं जिनके लिए बॉल को 30 यार्ड्स का सर्कल क्रॉस करवाना ही मिशन इम्पॉसिबल बना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बैटर का अपने ऊपर इंतहा दर्जे का इत्मीनान कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। और ये सब क्वालिटीज दुनिया के किसी किसी प्लेयर में मौजूद हैं, और उनमें सर फहरिस्त हैं विराट कोहली। आइसिंग ऑन द केक है इनकी कंसिस्टेंसी, और ये सब पैकेज मिलके बनाता है अक्रॉस द फॉर्मेट्स उन्हें दुनिया का बेहतरीन प्लेयर। एक स्टेज के ऊपर इंडिया का स्कोर था 31 फॉर 4, और उसके बाद कोहली का काउंटर अटैक शुरू हुआ और स्कोर रहा 160 फॉर 6। सो आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ कोहलीज फाइनेस्ट इनिंग्स he has ever played, and this is another feature in his well decorated cap. So मेरी तरफ से सल्यूट टू द किंग। दोस्तों, इस मैच की दूसरी मेन हाईलाइट है पाकिस्तान के पेस अटैक का इब्तदाई स्पेल, जिसकी वजह से एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम इस मैच में कभी कमबैक नहीं करेगी विराट कोहली के ऑन स्लॉट से पहले। बहरहाल इस इब्तदाई स्पेल के बारे में मैं क्या कहूँ, फास्ट एंड फ्यूरियस आई मस्ट से, खासकर हारिस रऊफ। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर हमारी टीम में मौजूद है जो रेगुलरली बॉल को 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार से फेंक सकता है, और जिस इंथुजियाज्म और जिस पैशन के साथ वो बॉल करता है वो वाकई देखने से ताल्लुक रखती है। ये पैशन और ये इंथुजियाज्म एक ज़माने में हम शुएब अख्तर में देखा करते थे। ओवरऑल हमारे दोनों पेसर्स हारिस रऊफ और नसीम शाह ने बहुत नबी तुली बॉलिंग करवाई, सिर्फ हारिस रऊफ के आखिरी ओवर को छोड़कर जिसमें उन्होंने 15 रन कंसीड किए थे। यहाँ पर आकर वो थोड़ा सा ट्रैक से हट गए, शायद प्रेशर को सही तौर पे हैंडल नहीं कर पाए। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात की जाए तो वो पूरे मैच में ऑफ कलर दिखाई दिए। शायद एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने टीम में कम बैक किया है और फिटनेस मसाइल से वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो वट एवर, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो पैशन नजर नहीं आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
तो मेरी राय में टीम मैनेजमेंट को चाहिए था कि अगर उन्हें ये पता था कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, तो उन्हें मैदान में क्यों उतारा भाई आपने? उनकी जगह पे किसी दूसरे पेसर को मौका दे देते। मेरे ख्याल में एक सुपर फिट न्यू कमर एक हाफ फिट सुपरस्टार से बहरहाल बेहतर है। तो इस सूरत में शाहनवाज धानी एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते थे। और वो कौन सा बॉलर है जिसे बॉल फेंकने से ज्यादा बॉल ठीक करने की फिक्र होती है? तो दोस्तों अब कुछ जिक्र करते हैं चचा इफ्तिखार के बारे में और हार्ड हिटर शान मसूद के बारे में। इन दोनों प्लेयर्स के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्पेशल मेंशन किया था, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो आखिरकार पाकिस्तान का खोटा सिक्का चल गया। जोक्स अपार्ट, चचा इफ्तिखार ने दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद 2020 के लिहाज से एक अच्छी इनिंग्स खेली है। यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि वो अपनी इनिंग्स को थोड़ा सा मजीद स्ट्रेच कर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तो हमें ये क्रेडिट उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तानी इनिंग्स में थोड़ा सा बूस्ट लेकर आए। दूसरी तरफ अगर हम हार्ड हिटर शान मसूद की बात करें, तो क्या कमाल की टेस्ट इनिंग्स खेली है उन्होंने। तो दोस्तों सबसे आखिर में हम सबसे अहम बात करने जा रहे हैं एम्पायर्स के उन दो कंट्रोवर्शियल फैसलों के बारे में जो मैच के इख्तिताम पर सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहे। उनमें से नंबर 1 पे था मोहम्मद नवाज की गेंद को स्क्वेयर लेग एम्पायर की जानब से ओवर द वेस्ट नो बॉल करार देना। दोस्तों इसको हम क्रिकेट रूल्स की रोशनी में भी देखते हैं कि क्रिकेट रूल्स इस बारे में क्या कहते हैं। नो बॉल को क्रिकेट रूल्स की क्लॉज 41 सब क्लॉज 7 में डिफाइन किया गया है, जिसके मुताबिक नो बॉल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। दोस्तों इस लॉ की इंटरप्रिटेशन के हवाले से आया कि मोहम्मद नवाज की फेंकी जाने वाली गेंद अबव द वेस्ट हाइट पर थी या नहीं थी, ये एम्पायर की डिस्क्रिप्शन पर मुनहसर है। तो सवाल ये नहीं है कि एम्पायर को ये गेंद नो बॉल देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। मसला तो ये है कि स्क्वेयर लेग एम्पायर ने ये नो बॉल कोहली के जेस्चर पर या कोहली के ऑब्जेक्शन पर दी, जिससे ये तासुर जाता है कि अगर वो जेस्चर कोहली ना देते तो एम्पायर यकीनन ये बॉल नो बॉल करार ना देते और इस मैच की फेट कंप्लीटली डिफरेंट होती। तो दोस्तों अगली बॉल नवाज ने वाइड फेंकी, जिसकी वजह से फ्री हिट बरकरार रही। उससे नेक्स्ट बॉल पे नवाज ने कोहली को बोल्ड कर दिया और बॉल विकेटों से टकराने के बाद थर्ड मैन की तरफ जाने लगी। दोस्तों ये क्रूशियल मोमेंट होने के साथ साथ एक फनी मोमेंट भी था, क्योंकि स्टंप्स उखड़ी हुई थी, बॉल थर्ड मैन की तरफ जा रही थी और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान इस बॉल को डेड बॉल करार देने के लिए शाउट कर रहे थे। और इस दौरान क्रीज पर मौजूद इंडिया के बैटर्स ने अपने क्रूशियल 3 रन मुकम्मल किए। ये एक इंतहाई फनी सिचुएशन थी, तो कम से कम मेरी नजर से पहली दफा गुजरी। तो दोस्तों मोहम्मद नवाज की ये बॉल डेड बॉल थी या नहीं थी और क्रिकेट रूल्स इसके बारे में क्या कहते हैं, ये जरा मुलाहिजा करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में एक बैटर फ्री हिट के ऊपर 3 सूरतों में ही आउट हो सकता है। नंबर 1 बैटर रन आउट हो जाए, नंबर 2 बैटर फील्ड के अंदर रुकावट पैदा करे, और नंबर 3 बैटर एक बॉल को 2 दफा हिट करे। तो अगरचे विराट कोहली बोल्ड हो गए थे, लेकिन वो डिसमिस नहीं हुए थे, तो इसी वजह से बॉल इन प्ले थी, तो इस लिहाज से तो ये डेड बॉल नहीं बनती। लेकिन डेड बॉल होने के कारण कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मेरी ओपिनियन में एम्पायर्स के ये दोनों फैसले इंतहाई कंट्रोवर्शियल थे, जो कि खुशकिस्मती से इंडिया की फेवर में गए और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी तो दोस्तों एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये था इंडिया का अच्छा दिन, इसलिए वो हारा हुआ मैच जीत गए, और पाकिस्तान का था ये बुरा दिन, इसलिए वो जीता हुआ मैच हार गए। लेकिन जाते जाते मैं विराट कोहली के उस छक्के का जिक्र जरूर करूंगा जो उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं बॉल के ऊपर हारिस रऊफ को स्ट्रेट बैक ऑफ हिज हेड मारा। मेरे हिसाब से ये शॉट ऑफ द मैच था। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. This is a sensational hit from Virat Kohli.
क्या शॉट थी, क्या क्लास थी, क्या हिटिंग एबिलिटी थी और क्या कॉन्फिडेंस था। दोस्तों आज से पहले मैं था विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन, लेकिन आज मैं इनका बन गया हूँ फनेटिक। तो दोस्तों ये था मेरा पाक इंडिया 2020 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच का पोस्ट मैच रिव्यू। होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।